किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में जो सबसे ज़्यादा रोग लगता है शीत विलाइट का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे किसान भाई कि धान की फसल में शीत विलाइट अगर लग जाता है तो उसके रोग के उपाय हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, किस वजह से ही लगता है और क्या लक्षण होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें जो धान की खेती कर रहे हैं, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सके, वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकाबतोड़ पैदावार ले सकें। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि धान की फसल में शीत विलाइट रोग कि ये किन किन कारणों से फैलता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपाय हैं और किस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है कि ये किन किन कारणों से फैलता है, इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारी धान की फसल में शीत विलाइट की जो अटैक हो चुका है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण, ये किन कारणों की वजह से हमारी धान की फसल में शीत विलाइट की समस्या लगती है। तो बहुत सारे हमारे किसानों को पता है कि ये एक फफूंदजनक रोग है जो कि हमारी फफूंद के कारण हमारी धान की फसल में फैलता है। इसका जो वैज्ञानिक जो नाम है, जो रासायनिक नेम है, वो नाम है किसान भाई राइजोटेनियम सोनेलाई। इसका रासायनिक नेम से बोला जाता है। और इसका जो किसान भाई सबसे मेन कारण जो देखा गया है हमारी जो धान की फसल में, वो होता है कि धान की नमी, धान के खेत में ज़्यादा नमी होने के कारण, जैसे कि बरसात का सीज़न होता है और बरसात चल रही होती है और मौसम जो क्लाइमेट होता है वो चेंज हो रहा होता है और दिन में भी आपको मौसम में मॉइस्चर दिखाई देता है और रात को भी बहुत ज़्यादा अधिक ओस गिरने से हमारी धान की फसल में ये जो शीत विलाइट ये अटैक करता है। क्योंकि ये एक ऐसा किसान भाइयों रोग है कि एक बार हमारी धान की फसल में लग जाता है तो ये कैंसर की तरह काम करता है। जैसे कि कैंसर से हमारे जो मरीज होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, वैसे हमारी धान की फसल में शीत विलाइट एक बार अगर आपकी धान की फसल में अटैक कर गया और आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं करा, सही समय पर इसका प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग करके ख़त्म नहीं किया, तो हमारी काफ़ी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जैसा भी रोग है आपकी धान की फसल में शीत विलाइट, उसको जड़ से गारंटी से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं जो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ। पहला कारण तो ये, दूसरा कारण किसान भाई ये भी है कि हमारी जो धान की फसल, बहुत सारे मैंने किसान भाई की निचले जो ज़मीन होती है निचली एरिया में करते हैं, यानी कि वहाँ पे जल का भरा बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, यानी कि हमारी जो धान की फसल है उसमें 3 से 4 इंच पानी खड़ा रहता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये रोग अटैक करता है। यानी कि जो पानी के ऊपर जो तना होता है वहाँ से ये अटैक करना स्टार्ट हो जाता है और इससे हमारे जो धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। तीसरा कारण किसान भाइयों सबसे मेन कारण है, बहुत सारे हमारे किसान भाई को पता है लेकिन फिर भी वो गलती कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। अगर आप इस गलती को सुधारेंगे नहीं तो अपनी धान की फसल को आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे। वो कारण है किसान भाई अधिक यूरिया का प्रयोग करना, यानी कि धान की फसल में किसान भाई यूरिया एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व भी है। यूरिया के बिना धान की फसल हो भी नहीं सकती, लेकिन यूरिया के अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो यूरिया सबसे खतरनाक हमारे लिए पोषक तत्व भी बन जाता है। तो यूरिया का सही डोज में प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है इसके बारे में। कुछ हमारे किसान भाई सही डोज का प्रयोग करते हैं लेकिन कुछ हमारे किसान भाई इस पर गलती करते हैं, जिसके उनकी धान की फसल में इसका उल्टा रिजल्ट देखा जाता है। शीत विलाइट का मुख्य कारण है यूरिया की अधिक डोज का प्रयोग करना है। तो किसान भाई आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें तो आप एक डोज के हिसाब से करें, जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से यूरिया का प्रयोग करेंगे, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट यूरिया का दिखाई देगा, नहीं तो आपकी धान की फसल आप अपने हाथों से बर्बाद कर लोगे। तो यूरिया की अधिक डोज आपको नहीं देना कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल में शीत विलाइट का अटैक है तो आप यूरिया लगाने से रुक जाएँ थोड़ा। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके लक्षण, यानी कि जो हमारी धान की फसल में शीत विलाइट लग जाता है तो इसके क्या क्या मुख्य लक्षण है, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारी धान की फसल में शीत विलाइट का अटैक हो गया है, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। क्योंकि आपको पता लग जाता है किसान भाइयों, मुख्य जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उन कारणों से पता कर सकते हैं अपनी धान की फसल में कि आपकी धान की फसल में शीत विलाइट का अटैक है या नहीं है। सबसे पहला मुख्य कारण होता है किसान भाई की पत्तियों पर कत्थई धब्बे, यानी कि ये पुआल की तरह भूरी, यानी कि कत्थई धब्बे हमारी जो पत्ती होती है उन पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारे एक आपने देखा कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में 10 से 5% होता है, फिर 20%, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे अगर आप उसका उपाय नहीं करते तो हमारे पूरे खेत में ये एकदम कत्थई पुआल की तरह हमारा धान हो जाता है, जिससे हमारी जो बालियाँ अच्छी तरीके से भराव नहीं करती हैं। ये तो एक मेन कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है किसान में, जैसे कि जहाँ पे अधिक पानी भरा होता है, जल भराव जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आपने देखा कि 4 से 5 इंच जो पानी होता है उसके ऊपर से हमारा जो तना होता है उस पर धब्बे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में धब्बे धीरे धीरे वो हमारी पत्तियों पे अटैक कर देते हैं, जिससे हमारी पूरी धान की फसल में ये शीत विलाइट फैल जाता है और अपना अटैक कर देता है। इससे सबसे बड़ा एक और कारण है किसान भाइयों
इसमें जब बालियाँ निकलती हैं, या तो कुछ इलाके में बालियाँ निकलती ही नहीं, सीट विलाइट जो अटैक कर देता है, लेकिन जो निकलती हैं तो उन बालियों पर भी कहीं ना कहीं धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे धान में किसान भाइयों आपने देखा होगा कि भूरे कलर के धान का आपका धब्बा होता है, तो फिर धान आपकी जो बाली होती है वो भूरी हो जाती है, और आपने देखा कि काली भी पड़ जाती है कहीं पे बाली। तो उसका ये मेन कारण ये होते हैं किसान भाइयों। और आपके धान की फसल में जो सीट प्लाइट का अटैक हो गया तो आप पत्तियों से पता कर सकते हैं, तना आपका ब्राउन यानी कि पुआल की कलर हो जाएगा, आपकी जो बालियाँ निकलेंगी या तो निकलती नहीं है, जब निकलती तो वो भी आपको कत्थई कलर की दिखाई देंगी। और इसकी जो मार्केट वैल्यू, जब धान का कलर अच्छा नहीं होगा तो हमारी मार्केट वैल्यू भी इससे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। काफ़ी हमारे किसानों की फसल बिकती भी नहीं है मार्केट में। तो ये भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है किसान भाइयों। अगर आपको इसको सही समय पर आप इसका रोकथाम नहीं करेंगे तो आपको जबकि धान की वैल्यू जो मार्केट में भी घट जाएगी, जिससे आपको बहुत ही अधिक घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो किसान भाइयों मैंने आपको मुख्य कारण बताए थे। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके हम उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि जो सीट विलाइट है, इसका अगर आप सही समय पर रोकथाम कर देते हो, सही टेक्निकल का प्रयोग कर देते हो, तो अपनी धान की फसल से आप इस सीट विलाइट को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो आइएगा हम बात करते हैं कि इसके क्या उपाय हैं, कि हमें ऐसे कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए जिससे हम अपनी धान की फसल से सीट विलाइट को जड़ से ख़त्म कर सकें। तो किसान भी इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे। मैं आपको इससे कुछ टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे एरिया में किसान भाई कर रहे हैं, और उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, सीट विलाइट को जड़ से ख़त्म कर देता है। जैसे किसान भाइयों उपाय इसके, जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय पर आपको कोई ना कोई फफूंदजनक से धान का रोपाई करते समय आपको उपचार करना चाहिए। अगर आप उस समय पर कोई भी फफूंदजनक, कोई भी टेक्निकल या कोई भी दानेदार जो फर्टिलाइज़र है, जो कीटनाशक है, जो फफूंदनाशक है, उसका आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सीट विलाइट की समस्या वो 90% वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप एक रोपाई के समय अच्छी तरीके से इसका उपचार करते हो तो आपकी 90% वहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपके धान की फसल में कम चांसेस होते हैं सीट विलाइट का लगने का। लेकिन आपने कराए उसके बाद भी आपकी धान की फसल में सीट विलाइट का अटैक देखने को मिला, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं उस पर आपको बताना है कि कौन से टेक्निकल का आपको किस मात्रा में प्रयोग करना है। तो किसान में दूसरा, हमारे काफ़ी किसान भाई कार्बन डाइजिम का प्रयोग करते हैं, और बहुत ही अधिक बहुत सारे और मार्केट में टेक्निकल का प्रयोग करते हैं। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रिटेलर की बात मानेंगे तो अपने धानों को अपने हाथ से बर्बाद कर लेंगे। तो किसान भाई इसके लिए मैं आपको जो टेक्निकल बताने वाला हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी टेक्निकल का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी धान की फसल सीट विलाइट को जड़ से गारंटी के साथ ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल हैं, लेकिन सब दावा ये करते हैं कि सीट विलाइट जड़ से ख़त्म, लेकिन ऐसा किसान भाई नहीं होता है। लेकिन मैं जो आपको टेक्निकल बताने वाला हूँ उनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं प्रोपिकोनाजोल जो 25% ईसी फॉर्म में आता है, उसको आपको 300 ml लेना है। और लेने के बाद में किसान भाई आपको इसका स्प्रे कर देना है। अपनी धान की फसल में करीब 250 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है और इसका स्प्रे कर देना है। दूसरा आता है किसान भाई पीआई का फेंडर, 25% ईसी फॉर्म में आता है, इसको भी आपको 300 ml लेना है और आपको 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको इसका स्प्रे कर देना है। दूसरा आता है किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% ईसी फॉर्म में आता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसके देखेंगे। इसको भी आप 300 ml ले सकते हैं और अपनी धान की फसल में सीट विलाइट के लिए इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है टोबाकोनाजोल, जो कि 50% एसजी फॉर्म में आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है किसान भाइयों टेफ्लोजिन बैसिन स्ट्रेविन, जो कि 25% डब्ल्यूजी फॉर्म में आता है, इसको आप 300 से लेकर 400 ग्राम में ले सकते हो। जो एडोफिल अवतार यानी कि इंडोफिल का एक अवतार आता है किसान भाइयों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंडोफिल अवतार के रिजल्ट है, इसको आप 500 ग्राम ले लीजिएगा और 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इनमें से जो टेक्निकल किसान भाई, इनमें से कोई भी आप टेक्निकल ले लीजिएगा, इसका स्प्रे कर दीजिएगा, आपके धान की फसल में जो सीट विलाइट की समस्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जो मात्रा मैंने बताई है वो आपको एकड़ के हिसाब से बताइए। किसान भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि धान की फसल में जब आप सीट विलाइट का उपचार करना तो आपको सही मात्रा का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। सही मात्रा, सही पानी की डोज, यानी कि आप पानी, हमारे कुछ किसान भी गलती स्प्रे करते हैं कि 100 लीटर पानी में घोल तैयार करा जल्दी जल्दी स्प्रे कर दिया। ऐसा किसान भाइयों आपको नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर हमारा बहुत ही सेंसिटिव समय पीरियड चल रहा होता है धान का। तो आपको सही मात्रा यानी कि 150 से लेकर कम से कम 150 लीटर से ऊपर ही पानी हमेशा आपको लेना है और साफ़ पानी से इसका स्प्रे करना है। दूसरा टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आपको देखना है कि मौसम खुला हुआ होना चाहिए कम से कम 4 से 5 घंटे। अगर आपको लग रहा है कि मौसम में क्लाउडी है, बारिश होने वाली है या फिर बादल है और बारिश होने वाली, तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना। कम से कम 4 से 6 घंटे होना चाहिए स्प्रे करने के बाद। तो अब आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ और है किसान भाई, मैं आपको बताना चाहिए, जब भी आप इसका स्प्रे करें तो आप शैम्पू का प्रयोग जरूर करें। शैम्पू का मतलब ये है कि आप कोई भी चिपकू का प्रयोग
अवश्य करें। इससे ये होगा कि आपके धान की फसल में अच्छी तरीके से चिपकू कार्य करेगा, आपकी जो आप स्प्रे करेंगे वो अच्छी तरीके से पत्ती तो चिपकेगी, जिससे आपको रिजल्ट में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप जो जो भी टेक्निकल का प्रयोग करेंगे उसको बहुत ही ज़बरदस्त वो रिजल्ट निकाल करके देगा। तो आप चिपकू का प्रयोग अवश्य करें। एक चीज़ और किसान में ध्यान रखना है, जब आप स्प्रे करें तो आप 15 से एक हफ्ता या फिर 10 दिन या 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे अवश्य करें। आपको लगता है कि आपने एक स्प्रे कर दिया तो दूसरा स्प्रे आप टेक्निकल को चेंज करके एक बार दोबारा स्प्रे कर दें। आपकी सीड प्लाइट की समस्या 2 स्प्रे में किसान भाइयों जड़ से खत्म हो जाएगी। इस तरीके से अपनी धान की फसल में अगर आप कार्य करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जिन टेक्निकल को मैंने बताया उनको आप बदल के सही मात्रा में, सही डोज में और चिपकू के साथ में प्रयोग करेंगे तो अपनी धान की फसल से सीड ब्लाइट की जो समस्या किसान में मैं लिख के दे सकता हूँ, आप गारंटी से जड़ से खत्म कर सकते हो। अगर आप जड़ से खत्म करोगे तो आपकी जो धान होगी वो फंगस मुक्त होगी, कीट मुक्त होगी। आपकी धान से आप कम से कम 30 से 35% अधिक पैदावार ले सकते हो। तो इस तरीके से किसान अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाई, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें।